भगवान को पुकारा, भगवान आए। देखिए हाथी एक एनिमल है, एक जंतु है, पर वो भी भगवान को पुकार रहा है, वो भी भगवान को स्मरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व में तो अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, पर भगवान को सब भाषाएं तो याद नहीं होंगी। भगवान क्या सुनते हैं? आपकी वाइब्रेशन को सुनते हैं, आपके स्पंदन को सुनते हैं भगवान। और हाथी की उस वाइब्रेशन को भगवान ने जब सुना, उसी समय भगवान गरुड़ में बैठ के आ गए और अपने चक्र से ग्राह का सिर काटा और फिर हाथी की रक्षा की। हाथी ने सुंदर स्तुति की, सुंदर प्रार्थना की और उस प्रार्थना से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कभी कभी जब आप एकांत में हो, प्रभु की प्रार्थना करें। ये प्रेयर है, when the pen do the in the prayer, जब आप प्रेयर करेंगे, डीप प्रेयर करेंगे, जब गहराई से भगवान तक पहुंचेंगे, तब भगवान आपके स्पंदन को सुनेंगे, आपके वाइब्रेशन को सुनेंगे। और भगवान जब यहाँ आए तो हरि अवतार लेकर आए हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में 2 जगह हरि अवतार लिया है। ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए हरि अवतार लिया, लेकिन 24 अवतारों में हरि अवतार का वर्णन नहीं है। हरती थी हरि, जो सबके दुख को हरते हैं वो हरि हैं। गजेंद्र के कष्ट को हर लिया और हाथी है गजेंद्र। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अभिमान आया, श्राप दिया, तब यही इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बन गया। फिर भगवान की कृपा से सब कुछ मिल गया और दिया। फिर 8वें स्कंद में सुंदर कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ इंद्र को अभिमान आ गया था। क्या आ गया था? अभिमान आ गया था, मैं राजा हूँ। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया तो स्वर्ग से पतन हुआ, स्वर्ग से पतन हुआ तो स्वर्ग का राजा बन गया राजा बलि। अब क्या किया जाए? बोले अब तो वही समस्या है, क्या किया जाए? तो यहाँ समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकला और कहते हैं भगवान ने अमृत निकालने के लिए बहुत संयोग किया। पहले भगवान ने समुद्र मंथन को, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में स्थापित किया, तो भगवान ने कपिल अवतार लिया, भगवान ने कच्छप अवतार लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। फिर भगवान ने अमृत लेकर निकले तो भगवान ने धनवंतरी अवतार लिया। बोलिए धनवंतरी भगवान की। फिर भगवान अमृत को वितरण करने के लिए मोहिनी बनकर आ गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। अब भगवान भैया यजमान जी मोहिनी बन गए। अब ये बताइए, कृष्ण इतने सुंदर है जिसकी सुंदरता को देखकर काम भी मोहित हो जाए, और आज वही कृष्ण मोहिनी बने। किसी ने कहा मोहन जो तुम होती लली तो गले कट जाते करोड़ के। मोहन बनी मोहिनी, और लिखा है श्रीमद् भागवत में मोहिनी का स्वरूप देखकर शिव जी भी मोहित हो गए। और अमृत कहते हैं समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी आई। कहते हैं 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ का पारिजात कसुराधन मंत्र चंद्रमा धेनु काम सुरेश्वर गजो रंभा देवांगना। सुंदर समुद्र मंथन की कथा आती है। देवताओं ने अमृत पिया तो देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया। फिर यहाँ शुक्राचार्य ने राजा बलि को जीवित किया। संजीवनी विद्या से राजा बलि को यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ। जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किए तो स्वर्ग का राजा बन गया। अब देखिए भगवान देवता फिर घबराए, क्या किया जाए? बोले भगवान अदिति के गर्भ से भगवान वामन ने अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की। अब वामन भगवान गए अपने पिता कश्यप के पास और चरण पकड़ लिए, पिताजी आज्ञा दीजिए। तब वामन भगवान से कश्यप जी ने कहा जाओ स्वर्ग का राज्य लेके आओ। तब भगवान वामन मंद मंद मुस्कान के साथ, छोटे छोटे कदमों के साथ राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान गए ना, तो राजा बलि ने कहा भैया यज्ञ रोको, कौन आ रहा है? ऐसा लग रहा है देखने में कि साक्षात सूर्य नारायण ही आ रहे हैं।
और जैसे ही वामन भगवान आए, वामन भगवान को आसन दी, विंध्यावली स्वर्ण की थाली, स्वर्ण का लोटा में जल लाई और वामन भगवान के सुंदर पैरों को धुला, बैठाला है, बैठिए बैठिए बैठिए, विप्र बताओ क्या चाहिए, मेरी इस भवन में आप आए, कुछ तो लेने आए होंगे, कुछ तो चाहिए होगा। अरे विवाह करना है तो सुंदर सी कन्या को ढूंढवा दें, अरे घर बनवा दें, सुंदर सा महल बनवा दें, क्या हीरा मोती चाहिए, क्या चाहिए बता। अरे अरे कोई भूमि जगह मकान चाहिए क्या। भगवान वामन है, मौन है, अभी माला चल रही थी भगवान वामन की। बोले अभी रुक जाओ, मैं मांगूंगा। बोले क्या चाहिए मुझे। 3 पग भूमि। राजा बलि ने जैसे ही सुना तो ढाका मार के हला। बोले अभी तो ये बालक ही और मांगना भी नहीं आता। 3 पग भूमि मांग रहे। राजा बलि के पास आए, मांगना क्या। बोले जो मांगो वो दे देंगे, मांगो एक बार। बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो 3 पग भूमि। क्या, केवल 3 पग भूमि। ठीक है, अब राजा बलि तो समझ ना पाए, लेकिन भैया गुरुजी वहीं थे, शुक्राचार्य समझ गए सब कुछ तो गड़बड़ है। ब्राह्मण इतना संतुष्टि। साक्षात विष्णुरप्य। शुक्राचार्य जी ने दिमाग लगाया, बोले ये जो सामने है ना, ये कोई 52-55 नहीं है, ये जो सामने है साक्षात भगवान है। शुक्राचार्य जी गए अपने चेले के पास, चेला बर्बाद ना हो जाए। चेले के पास गए, चेले से कहा कान वाले भैया सुनो, जान रहे हो कौन है ये भगवान तुझे लूटने आए। बोले अच्छा भगवान आए लूटने, तो बहुत बढ़िया बात है। आज देने वाला भिखारी बन के आया है। ये दाता कौन है, दाता भगवान है। राजा बलि का भाव देखिए, आज जो भगवान जो देता है वो भीख मांग रहा है, तो आज देने में आनंद है, आज लुटने में आनंद है। उसी समय शुक्राचार्य जी ने 3 पग भूमि का संकल्प किया। शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर टोटी में जाके बैठ गए। अब ये टोटी में जाके बैठे तो जल है तो निकला ही ना, जल कैसे निकले। बोले टोटी में बैठ गए। बोले अब क्या किया जाए। वामन भगवान और भी होशियार, भगवान ने कुशा की सीख निकाली। वामन भगवान ने कुशा की सीख निकाली और टोटी में जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी की आंख जैसे ही फूटी, कहने का मतलब क्या है, जो धर्म कर रहा है, जो पुण्य कर रहा है, जो दान दे रहा है, जो चैरिटी कर रहा है, उसे दान धर्म पुण्य करने दीजिए, रोकिए मत। और जो उसे रोकता है तो भगवान उसे दंड भी दे देते हैं। भाव के साथ यहाँ और यहाँ भगवान ने 3 पग भूमि संकल्प हुआ। भगवान ने विराट रूप लिया। 1 पग भूमि में 1 लोक नापा, 2 पग भूमि 2 लोक नाप लिए, 3 पग भूमि 3 लोक नाप लिए, 2 पग भूमि में 3 लोक नाप लिए। भगवान ने इतना बड़ा विराट स्वरूप था भगवान का। अब क्या किया जाए, तीसरा पग कहां धरे। राजा बलि ने कहा तीसरा पग हमारे सिर पर रखिए। कहने का तात्पर्य क्या, राजा बलि ने सब कुछ तो दे दिया, सब कुछ के साथ साथ अपने आप को भी दे दिया। आप महानता देखिए। इसलिए हनुमान रामचरितमानस में भगवान राम हनुमान जी के ऋणी हो गए। कृष्ण अवतार में भगवान गोपियों के ऋणी हो गए। वामन अवतार में भगवान राजा बलि के ऋणी हो गए। भगवान ने स्वर्ग छीना, देवताओं को दिया। राजा बलि के भवन में 52 द्वार थे। 52 द्वार में भगवान चौकीदारी करने लगे। वही चौकीदारी करने लगे। अब बहुत समय हो गया, लक्ष्मी जी का पता, लक्ष्मी जी सोच रहे नारायण का पता ही, नारायण का पता चला नारद जी के द्वारा नारायण तो वो वहां हो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी आई, रक्षाबंधन का दिन था, भैया को खोज रही थी लक्ष्मी जी। बोले भैया कौन है। बोले राजा बलि वहीं बैठे हुए थे। राजा बलि की राखी बांधी। बोले बोल बहना क्या चाहिए। बोले वो खड़ा है नेक साहब, वो है, वो दे दो।
समझ गए राजा बलि, भैया ये लक्ष्मी है, नारायण को लेने आए हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। आठवें स्कंद में सुंदर वामन अवतार की कथा, समुद्र मंथन की कथा, गजेंद्र की कथा आती है। अंत में मत्स्य अवतार की कथा आती। भगवान ने एक अवतार लिया, मत्स्य अवतार। प्रलय का समय आया तो भैया भगवान ने नौका मत्स्य अवतार लिया और नौका को अपनी श्रृंगी में बांधा और नौका के अंदर सप्त ऋषियों को बैठाला, वेदों को रखा, पुराणों को रखा, समस्त औषधियों को रखा। प्रलय पर्यंत तक भगवान मत्स्य जल में विहार करते रहे, सप्त ऋषियों को मत्स्य पुराण सुनाते रहे। बोलिए मत्स्य भगवान की। देखिए यजमान जी, हमारा क्रम चल रहा है कथा का, धारा प्रवाह। 8वां स्कंद विराम, 9वां स्कंद आया। 9वें स्कंद में यहाँ श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, मुझे आप वैवस्वत मनु के वंश का विस्तार करिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के वंश इतना बड़ा है कि मैं यदि सुनाऊं तो देवताओं जैसे आयु चाहिए। कहा यदि आपने प्रश्न किया है तो हम सुनाते हैं, यदि आपने प्रश्न किया है तो हम सुनाते हैं, सुनिए। कहते हैं ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के विवाह, कश्यप जी का विवाह अदिति से हुआ, अदिति के पुत्र सूर्य हुए, सूर्य का विवाह संज्ञा से हुआ। क्या श्राद्ध देव मनु हुए, श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ, श्राद्ध देव मनु का विवाह श्रद्धा से हुआ। भागवत में लिखा श्राद्ध देव मनु क्या कोई संतान नहीं थी, वशिष्ठ जी को बुलवाया, वशिष्ठ जी से कहा बोले कुछ तो करिए, संतान नहीं है। आजकल की समस्या धन है तो संतान नहीं है, संतान है तो धन नहीं है, समस्या तो है। अब क्या किया जाए, बोले वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ करिए। अब यज्ञ हो रहा है संतान के लिए, लेकिन देखिए आप यज्ञ संतान के लिए हो रहा है। श्राद्ध देव मनु की पत्नी श्रद्धा गई वशिष्ठ जी के पास और वशिष्ठ जी से कहा देखो विप्र देवता, दक्षिणा बहुत तगड़ी मिलेगी, बस मेरी इच्छा ये है कि ये हमारे पतिदेव चाह रहे पुत्र हो जाए और हम चाह रहे पुत्री हो जाए। देखिए हमारे भारतवर्ष में ऐसी नारी थी जो चाहती थी हमारे घर में कौन आए, पुत्री आए पहले। कहते हैं घर में जब सबसे पहले पुत्री आती है तो गर्भ पवित्र हो जाता है। बोले पुत्र होगा तो बाजा बजेंगे, भले पुत्र ही बाजा बजा दे। क्या पुत्र तो इतना खतरनाक, बाबूजी मरे नहीं, खसरा खतौनी लेके पटवारी के पास पहुंच गए। बाबूजी का नाम काट दो, हमारा चाह दो। तो ऐसा ही हुआ भैया। क्या हुआ, पुत्री हुई, श्राद्ध देव मनु आए, वशिष्ठ जी से कहा इस पुत्री को फिर से पुत्र करो। वशिष्ठ जी कह रहे बड़ा टेंशन है। अब फिर से उस पुत्री को पुत्र बना दिया तो नाम पड़ गया सुद्युम्न। अब फिर एक टेंशन की बात, क्या बोले सुद्युम्न, एक दिन की बात इलाव्रत खंड में चले गए। इलाव्रत खंड में गए, वहां शिव जी और पार्वती जी रहते हैं, उनका स्थान है। एक दिन शिव जी पार्वती जी बैठे हुए थे तो साधु संत महात्मा आ जाते थे। पार्वती जी कुछ बातें ही ना कर पाए शिव जी से, जब देखो जब साधु संत महात्मा चले जाते हैं बिना बुलाए। अब पार्वती जी नाराजी, पार्वती जी ने कहा देखो जो भी इलाव्रत खंड में आएगा पुरुष वो स्त्री बन जाएगा। अब क्या हुआ, बोले उसी समय श्राद्ध देव सुद्युम्न पहुंच गए। सुद्युम्न पहुंच गए, उसी समय सुद्युम्न पहुंच गए। सुद्युम्न गए तो भैया सुद्युम्न स्त्री बन गए। अब फिर समस्या, स्त्री फिर बन गए। फिर वशिष्ठ जी से कहा फिर कुछ करो। बोले अब तो यही करेंगे, 1 महीना पुरुष रहेंगे, 1 महीना स्त्री रहेंगे। तो ये स्त्री बनी हुई थी। तब बहुत सुंदर कथा, सुद्युम्न के बाद वशिष्ठ की कथा आती है। फिर मनु के पुत्र कवि हुए,
मरुत की कथा आती है। मरुत ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में हर एक पात्र सोने के थे। सारयाती हुए, सारयाती की पुत्री जो सुकन्या थी उसका विवाह चमन ऋषि से हुआ। फिर अम्बरीश की कथा आती है। फिर इक्ष्वाकु की पुत्र मनु की कथा आती है। फिर योनाश्व की कथा आती है। योनाश्व जानते हैं कौन है? योनाश्व की कथा आती है। ये भी बड़ी रोचक कथा है, पर समय हमारे पास काफी कम है, इसलिए हम जल्दी दौड़ते दौड़ते भागते भागते गिरते उठते कथा कर रहे हैं। योनाश्व की कथा बहुत सुंदर है। फिर सौबरी ऋषि की कथा आती है। सौबरी ऋषि यमुना के किनारे बैठकर तप कर रहे थे, तो उनका विवाह करने का मन हुआ तो गए मानधाता के पास। मानधाता की 50 पुत्री थी, तो मानधाता ने कही बूढ़ा हमारी पुत्री कैसे विवाह करेंगी? तो उन्होंने कह दिया हम विवाह उत्सव कर रहे हैं, जिसके गले में हमारी पुत्री माला डाल देंगी वही उसका पति हो जाएगा। तो सौबरी ऋषि ने सुंदर स्वरूप बनाया और गए उसी यज्ञोत्सव विवाह उत्सव में। तो मानधाता की 50 पुत्री ने सौबरी ऋषि गले में माला डाल दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फिर तशंकु की कथा आती है। तशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित हुए, और हरिश्चंद्र के वंश में शगर आए। शगर के 60,000 पुत्र थे। उन्हीं 60,000 पुत्रों के कारण भागीरथ ने गंगा का आवाहन किया। गंगा आई इस धरालोक में और भागीरथ को पवित्र किया। भागीरथ के पूर्व 60,000 जो पुत्र थे उनको पवित्र किया, और आज भी गंगा हमें पवित्र कर रही है। और आज ही कुछ समय बाद है, आगे कल में हमारे यहाँ इलाहाबाद में दिव्य कुंभ प्रयागराज शायद भर गया होगा। दिव्य कुंभ भरता है, हजारों करोड़ों लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। ये गंगा जी की महिमा है। बोलिए गंगा माई की। गंगा जी का अवतरण हुआ, और भैया देखिए भाव के साथ इसी वंश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आ गए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए। दशरथ जी क्या सब कुछ है, 3 पत्नी है, पर दशरथ जी के यहाँ पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी से कहा कुछ करिए, पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने देखा, बोले चिंता मत करो, ये कि नहीं 3-4 पुत्र होंगे। बोले कब होंगे? बोले समय का इंतजार करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि ने मखौड़ा धाम में सरजू किनारे सुंदर यज्ञशाला बनाई। उस यज्ञशाला में दिव्य ब्राह्मण बैठे, मंत्रों का उच्चारण हुआ। स्वाहा स्वाहा पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णाहुति जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने की, उसी समय यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव भगवान की। यज्ञ कुंड से अग्निदेव निकले और एक चरु लेके आए। उस चरु को 3 पत्नियों में बांटा। 3 पत्नियां गर्भवती हुई। योग लगन ग्रह भारत थी, सकल है अनुकूल। राम आए, देखिए सृष्टि बदल गई। राम जब आए प्रकृति बदल गई। क्यों नहीं बदलेगी? जब सृष्टा ने ही अपना नियम बदल दिया तो सृष्टि अपना नियम क्यों नहीं बदलेगी? आज दशरथ जी का हृदय रूपी आंगन खाली था, और आज दशरथ जी का हृदय रूपी आंगन भर गया। 4 पुत्र जन्म गए, बड़ा आनंद हो गया। अरे 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भजनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भजनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भजनवा
4 दिन हो गए श्री राजा परीक्षित जी एक आसन पर बैठे हैं, एक आसन। वो लोग देखेंगे, देखो कितना धर्मात्मा है, अपनी बहन का विवाह किया और बहन का विवाह करके स्वयं रथ में बैठा है कंस और रथ भाग रहा है। बहुत बढ़िया व्यक्ति है। देखिए दुष्ट की बुद्धि बदलने में टाइम नहीं लगता। तो जैसे ही आकाश से आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू रथ से विदा कर रहा है ना, उसी बहन के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित। और जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, कंस रथ से उतरा और देवकी की चोटी पकड़ ली और तलवार निकाली। अब वसुदेव जी बड़े धर्मात्मा थे, बोले रुक रुक कंस, तेरी बहन है, शादीशुदा है, ये तुम्हारी बहन है, ये इसको मत मारो, लोग क्या कहेंगे। कंस कहता है लोगों का काम है कहना, कहने दो। बहुत समझाया वसुदेव जी ने। जब कंस ना माना तो वसुदेव जी ने कहा ऐसा करो, जितने पुत्र होंगे तुम्हें हम दे देंगे, तुम मार देना, इन्हें छोड़ दो। ठीक है। कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ देवकी के, 2 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए। कंस के पास ले गए, कंस ने मार दिया। लेकिन पहले तो कंस ने कहा बोले अब इनसे कोई दिक्कत नहीं, 8 में से दिक्कत 8 में ले लीजिए, इनको ले जाओ। पहले तो एक कहा, नारद जी आए। नारद ने कहा तू जानता नहीं है कृष्ण बड़ा खतरनाक है, पहले ही बन के आएगा, मार देगा। इसलिए कंस ने 6 मारे। अब 7वें स्वयं भगवान आए, लक्ष्मण ही बलराम बन के आए, बड़े बन के। पहले छोटे थे अब बड़े। अब देखिए भैया तो भगवान ने योग माया से कहा, योग माया हमारी दुर्गा शक्ति आदि जगदम्बा पार्वती महाकाली महादुर्गा साक्षात विराजमान है, वो योग माया है। योग माया से कहा, योग माया जो देवकी के घर में पुत्र है उसे आप रोहिणी के नाम। ठीक है। योग माया ने तुरंत तो यही कार्य किया, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया। भगवान बलराम को लोगों ने समझा कि देवकी के गर्भ में जो पुत्र था वो मर गया घर में। अब देखिए 8वें सौ में कृष्ण आए, लेकिन जब जैसे ही कृष्ण आए तो देवकी और वसुदेव जी को कंस ने सोचा मार दें। देवकी को जैसे ही मारने गए ना कंस, तो कंस ने जैसे ही देवकी के स्वरूप मंडल को देखा, मुखारविंद को देखा, तो कंस का मन बदल गया। मन क्यों बदल गया? मन इसलिए बदल गया कि आज देवकी के घर में स्वयं कृष्ण है, इसलिए कंस गया था देवकी को मारने के लिए, मन बदल गया। अब देखिए भगवान स्तुति कर आए और वसुदेव जी के यहाँ सबसे पहले भगवान ने वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया। तमद्भुतं बालकयम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदारुधारुधं श्रीवक्षलक्ष्मी गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साजपयोरुषं। सुंदर रूप भगवान कैसे आए? बोले भगवान का रूप कैसा है? अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। भगवान कैसे? बोले पुत्र बन के नहीं, बाप बन के आए। भगवान कैसे आए? पुत्र बन के नहीं आए, बाप बन के। जब आए तो 4-4 हाथ लेके आए। देवकी ने कहा बेटा, बेटा जब आता है ना तो 2 हाथ का आता है, 2 हाथ का करो। भगवान ने 4 हाथ से 2 हाथ कर लिए। अब भगवान ने कहा, देवकी ने कहा बेटा बालक जब आता छोटा सा होता है, छोटा हो जाओ तो भगवान छोटा हो गए। फिर देवकी ने कहा बेटा छोटे तो हो गए, जब बालक आता तो रोता है तो जरा रो भी दो। कहा मैया मैया देखो रो दूंगा तो कंस आ जाएगा, इसलिए रोने तो ना है, रोने की मत कहो। तो भगवान रोए नहीं, भगवान रोए नहीं। सुंदर उपदेश दिया देवकी और वसुदेव को भगवान ने, और वसुदेव जी ने सुंदर स्तुति की है। और फिर भगवान की समस्त देवता स्तुति करने के लिए आए। भगवान देखिए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। यहाँ 9 बार सत्य कहा,
सत्य 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 सत्य। कैसे भगवान सत्य है? भगवान अवतार लेंगे सत्य है, भगवान कृष्ण अवतार लेके चोरी करेंगे ये भी सत्य है, और मैया से झूठ बोलेंगे ये भी सत्य है, लेकिन वो झूठ भी सत्य है। कंस को मारेंगे ये भी सत्य है। 9 बार सत्य कहा। कहते हैं कंप्यूटर की इकाई भी 9 होती है, यहां 9 बार क्यों कहा? तो इसके भी अनेकों भाव देते हैं विद्वान श्रीमद् भागवत में। यहां सुंदर उपदेश दिया, सुंदर स्तुति की, देवताओं को समझाया। वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने सिर में रखा, सूप के अंदर। यजमान जी क्या तैयारी है? कथा एंड होने वाली है, विराम होने वाली, तैयारी को भी बनाइए आप, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कथा के साथ साथ वो आए, भाव के साथ। हाँ, बुला के आइए जो भी तैयारी है। मेरे उठे रहे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे रहे पीर
सखी वृंदावन जाऊं। इस दुनिया में रिश्ते नाते किए, तुझे कहते दिखाऊं जी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उज्जैन में रह के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रह के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे में रह के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। बोले कृष्ण भगवान। नहीं, आप लोगों ने बढ़िया कीर्तन किया। थोड़ा आरती हो जाए, आरती के बाद फिर कृष्ण कहानी का अवसर बनाएंगे। हाँ, वो एक तरफ से एक दो मिनट ठहरूंगे। पहले आरती करते हैं, जो जाने वाले हैं वो जा भी सकते हैं। ये आरती जलाइए, हमारे पीछे आरती जलाइए। सभी यजमान आरती जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला ये आरती है, यहाँ का चालू कर। राजी राजी हरे कृष्ण मुरारी, गले में बैजन की माला, बजावे मुरली मधुर गाना, श्रवण में कुंडल ढलकारा, सुन के आनंद नयनारा, गगन समय उनके कांतारी, राधिका चमक रही यारी, गगन में ठाणे बनवारी, हमारी सिया कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी, गिरिधर मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन सो मन रात बरसे, बजे मुर्गा मधुर मृगा, वाणी की अतुल रसिकों की कुमारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी। जय हो
जले शीतले क्षालयेत हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हनाकं महिमानः सचन्तस्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओं दासरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओं जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीसीतः प्रचोदयात् हरिः ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं मेकलसुतायै च विद्महे नर्मदादेव्यै च धीमहि तन्नो मारेवः श्रीराधः प्रचोदयात् हरिः ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुमल्लर्गजातिदरबीललसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जलीभिः स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर अपने अपने घरण की सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरण की धन्य धन्य रघुवीर ओम भूर्भुवः पुराण पुरुषोत्तम बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जगज्जननी जगदम्बा मैया की राधा कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र की सीता मैया की श्री हनुमान जी महाराज की राम दरबार की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की माता पिता की सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की नंद बाबा की नंद के लाला की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे